एग्ज़ाम दृष्टि क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से सीटेट, टेट और सुपर टेट में 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसको इंग्लिश में कहते हैं। शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थी की रुचि, पूर्व ज्ञान, मानसिक क्षमता, बौद्धिक स्तर, कमियों, ज़रूरतों आदि को जान लेना, ताकि इन तथ्यों को ध्यान में रखकर सिखाया जा सके, अधिगम के लिए आकलन कहलाता है। इसका तात्पर्य है कि जब भी कक्षा में शिक्षक जाता है तो बच्चे को किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले उसके बारे में बच्चे से पूर्व ज्ञान लेता है। मतलब कि उस टॉपिक के बारे में बच्चा पहले से कितनी जानकारी रखता है, उस जानकारी को शिक्षक जानता है। उसके बाद उसी के आधार पर उसको पढ़ाने का प्रयास करता है। अर्थात शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री आदि बालक के अनुकूल बनाई जा सके। जब शिक्षक को यह ज्ञात हो जाएगा कि बच्चा कितना समझता है और कितना नहीं समझ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो उनके समझाने के लिए सहायक सामग्रियों का जो प्रयोग करेगा वो बच्चे के अनुसार ही बनाएगा या लेगा। आगे है, अधिगम के लिए आकलन का दूसरा नाम रचनात्मक आकलन है, अर्थात यह सुधार का आकलन है। तो हम अधिगम के लिए आकलन को रचनात्मक आकलन भी कहते हैं या सुधार का आकलन भी कहते हैं। दूसरा टॉपिक है, दूसरी हेडिंग है अधिगम के रूप में आकलन असेसमेंट एज लर्निंग। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, अधिगम के लिए आकलन। अब दूसरा हेडिंग है अधिगम के रूप में आकलन असेसमेंट एज लर्निंग। अधिगम के लिए आकलन के बिंदु शिक्षक की जगह खुद विद्यार्थी स्व आकलन के रूप में आकलन करता है, तो उसे अधिगम के रूप में आकलन कहते हैं। आपने देखा होगा इसके पहले टॉपिक में मैंने बताया अधिगम के लिए आकलन में कि उसमें शिक्षक बच्चे से पूर्व ज्ञान लेता है या बच्चे का आकलन करता है कि बच्चा उस टॉपिक के बारे में कितना जानता है। लेकिन अधिगम के रूप में जो आकलन होता है, इसमें शिक्षार्थी या स्टूडेंट स्वयं का वो स्व आकलन करता है कि उसने कितना सीखा, उसको पहले कितना आता था और अब उस बारे में बच्चे को कितना आ रहा है। अधिगम के रूप में आकलन ये हो गया आपका। जैसे पूर्व ज्ञान, मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर, ज़रूरत, कमियां, रुचि आदि। तो आपने देखा होगा अधिगम के लिए आकलन में भी पूर्व ज्ञान और मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर और ज़रूरतों, कमियों और रुचियों की बात की गई है, और अधिगम के रूप के आकलन में भी इन सारी चीज़ों की बात की गई है। लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अधिगम के लिए आकलन में यह सारे कार्य शिक्षक द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अधिगम के रूप में आकलन जो है ये सारे कार्य इसमें शिक्षार्थी के द्वारा किए जाते हैं, जो कि वह स्वयं करता है। वह स्वयं ये जांच करता है कि उसको जो टॉपिक वो पढ़ रहा है या जो चीज़ें वो पढ़ रहा है उसके बारे में पूर्व ज्ञान उसका कितना था और अब कितना है, उसका मानसिक स्तर कितना है कि वो उस चीज़ को समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, उसको ज़रूरत कितनी है। क्योंकि बच्चे कभी कभी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ें बहुत जल्दी सीख जाते हैं, और उसमें कौन सी कमियाँ हैं, जो चीज़ें उसको समझ में नहीं आ रही हैं तो क्यों नहीं समझ में आ रही हैं, और उसकी रुचि उसमें कितनी है। तो ये सारी चीज़ों का आकलन जो है बच्चा स्वयं करता है। अगला हेडिंग है अधिगम का आकलन। ये अधिगम का आकलन है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अधिगम के लिए आकलन हो गया, अधिगम के रूप में आकलन हो गया। अब अगली हेडिंग है अधिगम का आकलन। शिक्षण अधिगम सत्र की समाप्ति पर यह जानने के लिए आकलन करना कि विद्यार्थी किस हद तक सीख पाया है, अधिगम का आकलन कहलाता है। जैसे अध्याय के अंत में प्रश्न पूछना या वार्षिक परीक्षा। जब बच्चा सीख लेता है या जब स्टूडेंट सीख लेता है तो लास्ट में आपने देखा, आप जब भी किसी बच्चे को पढ़ाते होंगे तो लास्ट में जब बच्चे का आप आकलन करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा, उस बारे में टेस्ट लेते हैं या आप वार्षिक परीक्षा जो करते हैं, उसे ही अधिगम का आकलन कहते हैं।
ये जो 3 टॉपिक हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट